आप इस प्रश्न को कितने समय में सॉल्व कर सकते हैं? आपका प्रश्न है ए और बी मिलकर एक काम को एक्स दिनों में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को एक्स दिनों में कर सकते हैं। ए और बी अलग अलग काम करने पर उसी काम को क्रमशः x+8 और x+18 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर उसी कार्य के 5/6 भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे? जी हाँ, इसका सही जवाब है 10। सही जवाब 10। क्या आपका सॉल्व हो गया? जी हाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी चैलेंज सीरीज में। हम लोग इसी तरह के प्रश्नों को देखेंगे, साथ ही उसका रैपिड सॉल्यूशन देखेंगे ताकि हम तेजी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिए हैं। जो टाइम एंड वर्क आज 5वां सेक्शन है। अगर आप पिछले 4 वीडियो को नहीं देखें तो वहाँ पे जाके वीडियो को देख लें, वहाँ डिटेल से बेसिक सारा समझाया गया। आज हम लोग जो है तेजी से कैसे प्रश्नों को सॉल्व करना है ये देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है। ए और बी मिलकर देखिए काम को x दिनों में, ए और बी अलग अलग काम को x+8 और x+18 दिनों में करते हैं। तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर a प्लस बी मिलकर किसी काम को x दिन में करते हैं, और a अगर x+8 दिन और b अगर x+18 दिन ज़्यादा ले रहा है। अगर a+8 की जगह हम लोग a बोल देते हैं, 18 की जगह b बोल देते हैं, तो x का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? √a इंटू बी। यहाँ पे a का वैल्यू 8 है और ये 18 है। 8 और 18 का अगर आपको मल्टीप्लाई पता है, ये जो होता है कितना 144, और जिसका बाहर निकल जाएगा कितना 12। तो आसानी से आप प्रश्नों को करके चले जाएंगे। ए प्लस बी एक काम को 12 दिनों में करता है, तो बोला है 5/6 काम कितना दिनों में करेगा? तो 12 गुने 5/6 कर देंगे, 6 दूनी 12, जो कि आंसर होगा 10। आप इसको बहुत क्विकली के साथ, बहुत तेजी के साथ ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि ए और बी किसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं। बी अकेले उसी काम का 66.2/3% भाग 30 दिनों में कर सकता है। तो ए अकेले उसी काम का 4/15 भाग कितने दिनों में कर सकता है? देखिए आप यहाँ पे 66.2/3% पे ध्यान दीजिए। अगर आपका परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है कि 66.2/3 जो है वो 2/3 के बराबर होता है, तो आप आसानी से ये प्रश्नों को जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। 66.2/3% मतलब 2/3 काम को अगर 30 दिनों में किया जाता है तो एक काम कितना दिन में होगा ये बताइए। एक काम कितना दिनों में होगा? तो आप 2 से काट दीजिए 15, और 15 या 45, मतलब ये 45 दिनों में काम होगा। ये कौन कर रहा है? तो बी कर रहा है। बी कर रहा है आपका 45 दिन में, और आपका ए प्लस बी दिया हुआ है पहले से कितना दिन में? 25 दिन में। अब 25 और 45 का एलसीएम आप जितना तेजी से ले सकते हैं। 25 और 45 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 225। कितना होगा? 225। ए प्लस बी का वर्क एफिशिएंसी क्या होगा? तो 25 को 5 से करेंगे, 25 को 9 बार में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए प्लस बी का वर्क एफिशिएंसी आपका निकल जाएगा कितना? 9। और बी का जो वर्क एफिशिएंसी है 45 गुने 5, ये निकल गया 5। आपसे पूछा जा रहा है ए अकेले उसी कार्य का 4/15 भाग। तो ए का कार्य क्षमता निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ए प्लस बी का 9 है और बी का है आपका 5, तो ए का कितना हो जाएगा? 9 में से 5 घटा देंगे, 4 हो जाएगा इसका वर्क एफिशिएंसी। और काम करना है उसको इसका 4/15 काम, तो 225 का 4/15 काम करना है, और काम करने का स्पीड इसका है 4 यूनिट पर आवर या पर डे। तो 15 से काट दीजिए, 15 से 15 बार में 225, 15 चौक 60, 4 4 कट गया। यहाँ मतलब ये 15 दिनों में काम को आसानी से कर सकता है कौन? तो ये हो जाएगा आपका ए अकेले उसी कार्य को। क्या आपको सारी फैक्ट समझ में आ रही है? ये सारे जो हैं आपको पिछले क्लास में पूरा डिटेल वाइज बेसिक से पूरा समझा दिया गया। आज हम लोग रैपिड सॉल्यूशन के तौर पे प्रश्नों को देख रहे हैं ताकि हम लोग तेजी से आंसर कर पाएँ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पी और क्यू किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेले पी उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बोल रहा है कि क्यू उस कार्य का 2/3 भाग, क्यू उस कार्य का जो है 2/3 भाग जो है कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? जी हाँ, 2/3 भाग जो है कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? 24। क्या इतना सॉल्यूशन इसका फास्ट पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्या करेंगे? 12 और 18 का एलसीएम आपको पता है कि 36 होता है। 12 दिया हो गया 36, ये पी प्लस क्यू का वर्क एफिशिएंसी आ गया,
और 18 दूनी हो गया 36, ये किसका वर्क इफिशियंसी आ गया, पी का। आपको बोला जा रहा है कि क्यू का वर्क इफिशियंसी कितना होगा, तो क्यू का अगर वर्क इफिशियंसी का बात करें तो क्यू का वर्क इफिशियंसी हो जाएगा आपका 1, लेकिन उसको पूरा काम नहीं करना है, 36 का 2/3 काम करना है। तो ये क्या हो गया, 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, मतलब 24 काम करना है और एक इसका वर्क कार्य क्षमता है, तो इसको लगने वाले हैं 24 डेज लगने वाले हैं, जो कि ये करेक्ट आंसर है। ये सारा कैलकुलेशन आप माइंड में बिल्कुल कर सकते हैं। 12 और 18 का एलसीएम 36 हो गया, और ये माइंड का कैलकुलेशन आप कर सकते हैं ताकि एग्जाम में आपका समय बचे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ए प्लस बी प्लस सी एक काम को कर रहे हैं कितना दिन में, ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं 4 दिन में, और ए और सी उसी काम को कर रहा है 4.5 दिन में। ए प्लस सी कर रहा है कितना दिन में, 4.5 दिन में कर रहा है। और उसी तरह बी और सी जो है उसी काम को कर रहा है 12 दिन में। ये बी प्लस सी का दिया हुआ है कितना दिन, 12 दिन। आपका इसका एलसीएम जितना तेजी से ले सकते हैं उतना तेजी से आपका ये सॉल्यूशन निकलेगा। अब इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो गया 36, 4 9 हो गया 36, और 4.5 को 8 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 36। क्या मिलेगा, 36। अब बी प्लस सी हो गया 12 तिया 36। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, मतलब सी का वर्क इफिशियंसी निकालना आपके लिए यहाँ पे जरूरत है। आप क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया गया है 9, उसमें किसी को भी घटा दीजिए। मान लीजिए ए और सी को हम लोग घटा देते हैं, ए और सी को घटा देते हैं तो वर्क इफिशियंसी किसका निकल जाएगा, बी का। वर्क एफिशिएंसी किसका निकल जाएगा, बी का। तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है 9, और ए और सी को घटा दिए जो कि है 8, तो 1 जो है वर्क इफिशियंसी निकल गया। ये वर्क इफिशियंसी किसका है, बी का है। बी का वर्क इफिशियंसी अगर 1 है तो सी का वर्क इफिशियंसी इससे क्या होगा, अगर इसका 1 है तो सी का वर्क इफिशियंसी होगा 2, क्योंकि दोनों को मिलाकर है 3। अब वर्क एफिशिएंसी इसका 2 है, 36 काम करना है, समय कितना लगने वाला है, 36/2, मतलब ये 18 दिन का समय लगने वाला है किसको, तो सी को 18 दिन का समय लगने वाला है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बी एक कार्य को पूरा करने में ए की तुलना में 10 घंटे अधिक समय लगाता है। अगर उनमें से प्रत्येक ने अकेले अकेले काम किया होता तो ऐसा होता, क्या होता कि बी जो है ए की तुलना में 10 घंटे अधिक समय लेता। एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य को क्या करते हैं, 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो बोल रहा है बी को उस काम का 50% करने में कितने घंटे लगेंगे। देखिए, इसको बनाने का अगर आप ट्रेडिशनल तरीका से जाते हैं तो अगर हम मानते हैं कि बी को ए की तुलना में 10 घंटे अधिक समय लगता है, बी को जो है ए की तुलना में क्या होता है, बी को एक कार्य पूरा करने में ए की तुलना में 10 घंटे अधिक, मतलब ए को अगर लग रहा है x घंटा तो बी को लग रहा है कितना, x + 10 घंटा। और दोनों जब साथ में कर रहे हैं तो कितना घंटा लग रहा है, तो 12 घंटा लग रहा है। तो आप इसको चाहें तो इस तरह से सॉल्व करें, एक दिन का काम हो जाएगा 1/x, इसका एक दिन का काम हो जाएगा 1/x + 10, और इसका एक दिन का काम होगा 1/x + 1/12, दोनों का। ये ए का एक दिन का काम हो गया, बी का एक दिन का काम हो गया, ए प्लस बी का एक दिन का काम हो गया। इसको इक्वेट कर देंगे और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलेगा, उससे सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग ऑप्शन से इस प्रश्न को काफ़ी तेज़ी से बना सकते हैं। अगर हम लोग जानते हैं कि अगर ए कोई काम ए और बी का साथ में मिलकर जो काम करता है, ए प्लस बी साथ में मिलकर जो काम करता है, साथ में मिलकर कितना दिन में काम करता है, तो ये होता है a × b/a + b। इतना दिनों में काम को कंप्लीट कर सकता है। ए और बी अगर साथ मिलकर काम करे तो ये फॉर्मूला है कि a × b/a + b दिनों में कंप्लीट कर सकता है। लेकिन यहाँ दिया क्या हुआ है कि 12 घंटे में वो काम कंप्लीट कर रहे हैं। आप ऑप्शन से चलेंगे कि ऑप्शन हम लोग पुट करते हैं, बोल रहा है बी को 50% काम पूरा करने के लिए कितने घंटे लगेगा। मान लीजिए 50% काम पूरा करने में 30 घंटे लग रहे हैं, तो पूरा काम करने में 60 घंटे लगेंगे बी को। अगर बी को 60 घंटे लगेंगे तो ए को कितना लगेंगे, 50 घंटे। हम ये फॉर्मूला में पुट करके देखेंगे क्या 12 आ रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि 60 है × 50 है, और यहाँ पे 60 + 50 है जो कि 110 है। तो ये 60 और 50, 60 × 50 और बटा 110 जो कहीं से भी 12 के इक्वल नहीं है। तो ये जो ऑप्शन है मेरा वो करेक्ट नहीं हुआ। हम ऑप्शन के थ्रू इसको चेक करने का कोशिश कर रहे हैं। सेकंड ऑप्शन हम पुट करते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन है अगर मान लीजिए ये 15 दिनों में काम को कंप्लीट कर रहा था, आधा काम
आधा काम अगर ये 15 दिन में कर रहा था तो पूरा काम 30 दिन में करेगा। ये कौन करेगा? बी। तो ए करेगा आपका 20 दिन में। अब हमको इस फॉर्मूला में बैठाते हैं, 30 गुने 20 बटा 30 प्लस 20। देखिए क्या होगा, 30 गुने 20 ये रहने देते हैं, और 30 से 20 50 हो गया, 0 0 काट दीजिए, और 5 से काट दीजिए, 5 छक 30, तो 6 दूनी 12। मतलब कि पूरा काम जो है वो 30 घंटा में कर रहा है, आधा काम 15 घंटा में कर रहा है। इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा आपका कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आप इस तरह से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं तेजी के साथ। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, ए 6 दिनों में एक काम कर सकता है, बी इसे 9 दिनों में कर सकता है, और सी की सहायता से उसने 3 दिनों में काम को पूरा कर लिया। तो बोल रहा है सी अकेले कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप इसका करेक्ट आंसर बहुत तेजी के साथ दे सकते हैं, 18। अब कैसे ऐसा हो सकता है, देखिए आप, ए 6 दिन में कर रहा है, बी 9 दिन में कर रहा है, सी की सहायता से ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर कर लेता है 3 दिनों में। अब इसका एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो गया, 6 या 18, 9 दूनी 18, और 3 छक 18। अब सी का वर्क इफिशियंसी निकालिए, क्योंकि सी का काम पूछा गया है। तो सी का वर्क इफिशियंसी निकालने के लिए आपको ए और बी घटाना पड़ेगा। तो 6 में से 3 घटाए और 2 घटाए, 5 घटा दिए, तो इसका वर्क इफिशियंसी 1 हो गया। 18 काम करना है तो समय कितना लगने वाला है? 18 लगने वाला है। इस तरह से ये करेक्ट आंसर हो गया। ये सारे जो कैलकुलेशन है वो आप माइंड में बिल्कुल कर सकते हैं, प्रैक्टिस करते करते। बहुत आसान सा ये कैलकुलेशन है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने हैं, तो ये सारे जो है आपके माइंड में चलने चाहिए। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए एक प्रश्न बोल रहा है कि 16 पुरुष एक काम को 8 दिन में कर सकता है, 16 मैन जो है वो 8 दिन में काम को कर सकता है। एक साथ मिलकर 8 पुरुष, इसमें क्या है, 8 मैन जो हैं और 9 महिलाएं प्लस में 9 वोमेन हैं, ये मिलकर एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। कितना दिनों में कर सकते हैं? 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बोला जा रहा है कि 20 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकती है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, 2 पचे 10, यहाँ से 4 काट दिए, 16 चौक हो गया कितना, 64, 16 चौक कितना हो गया, 64 एम। क्या हो गया यहाँ पे, 16 चौक हो गया 64 एम, 64 एम हो गया। और यहाँ पे हो गया 5 से काट दिया, 8 पचे 40 मैन हो गया, और 9 पचे 45 ओमेन हो गया। ठीक है, मेन ओमेन को एक तरफ कर दीजिए, इसका रेशियो निकाल देते हैं। तो ये हो गया 64 मेन में से 40 मेन गया तो 24 मेन बचा, और यहाँ पे 45 ओमेन बची। अब मेन और ओमेन का हम रेशियो निकाल देते हैं। क्या हो गया, 45, या एक मेन बराबर कितना ओमेन है ये निकाल लेते हैं। एक मेन बराबर कितना ओमेन है ये निकाल लेते हैं, ये ज़्यादा सही होगा। तो एक मेन बराबर जो हम लोग निकालेंगे, एक मेन बराबर कितना ओमेन है, तो ये हो जाएगा 45/24। एक ओमेन 45/24 ओमेन हो जाएगा। कितना हो गया, देखिए 15, और यहाँ पे 3 और यहाँ 8, 15/8 ओमेन आ गया। एक मेन बराबर कितना आ गया, 15/8 ओमेन। अब देखिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। 16 पुरुष 8 दिन में कर रहे थे, तो 16 पुरुष बराबर कितना ओमेन हो जाएगा वो पहले निकाल लेते हैं। 15/8 ओमेन हो जाएगा। 8 दिन में ये काम को कंप्लीट कर रहे थे, तो पूछा जा रहा है कि 20 महिलाएं काम को कितना दिनों में कंप्लीट करेगी। M1D1 वाला फार्मूला हम लोग पुट किए हैं। अब M1D1 और M2D2 वाला फार्मूला, देखिए 8 8 कट गया। अब 20 से देखिए 5 तिया 15, 5 चौक 20, और 4 चौक कट गया 16, तो 4 तिया 12 दिनों में काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये इसका सही आंसर क्या होगा, 12 डेज। 12 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। ये आप इसका सोल्यूशन देख लीजिए। कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, जहाँ भी डाउट हो। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं कि ए और बी किसी काम को एक साथ मिलकर 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और ए बी से 3 गुना कुशल है। तो बोल रहा है बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्या आपका इसका सही जवाब निकल चुका है? बिल का इसका सही जवाब होगा 72 डेज। कैसे पॉसिबल है ये देखिए, ए और बी, ए बी से 3 गुना कुशल है, मतलब इसका कार्य क्षमता 3, इसका कार्य क्षमता 1, मतलब दोनों का कार्य क्षमता अगर हम जोड़े तो 3 और 1 4 हो गया। 18 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। तो टोटल काम अगर हम लोग निकाल दें, तो टोटल काम का बात अगर हम लोग कर दें, टोटल काम कितना होगा, तो टोटल काम होगा 18 चौक 72, टोटल काम होगा 72, और वर्क इफिशियंसी बी का 1 है, तो 72 काम करने के लिए उसको 72 दिन लगेंगे ही। तो बी का जो समय लगेगा वो हो जाएगा 72/1, और ये होगा 72 दिन उसको समय लगने वाले हैं।
इस तरह से आप तेजी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि ए और बी साथ मिलकर 1/5 काम 4.4/5 दिनों में करते हैं। देखिए यहाँ पे ए प्लस बी जो है 1/5 काम को 5 चौक 20 और 1 24/5 दिन में कितना कर रहा है, कितना दिन में कर रहा है, 24/5 दिन में। तो एक काम को कितना दिन में करेगा, तो एक काम को 24 दिन में करेगा। आप ये पहले निकाल लीजिए, एक काम को कितना दिन में करेगा, 24 दिन में ए प्लस बी। और ए इसी कार्य का 3/4 काम, अब एक जो है 3/4 काम को कर रहा है कितना दिनों में, 3/4 काम को कर रहा है 30 दिनों में। तो 30 दिनों में कर रहा है तो यहाँ से सॉल्व कीजिए, 40 दिन में ये पूरा काम कर देगा। एक काम को कितना दिन में करेगा, 40 दिन में, 40 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर देगा ए। अब बोल रहा है समूचे कार्य को करने में बी को कितना समय लगेगा। अब आपके सामने 24 है और 40 है, 24 और 40 का एलसीएम जो है ये होता है कितना, 200, और 24 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 5 बार में चला जाएगा। 40 से 24 और 40 का एलसीएम गलत हो गया, एलसीएम 120। कितना एलसीएम लेना है हम लोगों को, 120 एलसीएम होगा। एलसीएम कितना होगा, 120। 120 एलसीएम होगा, 24 से 5 बार में चला गया और 40 से 4 बार में चला गया। 24 से 5 बार में 120 और 40 से 5 बार में 120। अब वर्क एफिशिएंसी अगर बी का देखें तो निकल चुका है 1। 120 काम करना है इसको 124 दिन में, ए प्लस बी 24 दिन में, ए इसको कर रहा था 40 दिन में। 40 नहीं, एक मिनट हम लोग 40 दिया होगा यहाँ पे, एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 40 दिया कितना होगा, 40 दिया कितना होगा, 40 से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 120, तो वर्क इफिशिएंसी बी का निकल गया 2। वर्क इफिशिएंसी बी का कितना निकल गया, 5 में 3 गया 2। अब इसको 120 काम करना है तो समय कितना लगने वाला है, समय लगने वाला है 120/2 मतलब कि 60 दिन। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आरती और रीता किसी कार्य को 8 घंटे में कर सकते हैं। आरती है, उनके साथ रीता है, ये काम कर रही है 8 घंटे में, अपनी नियत गति के साथ कार्य कर सकती है। आरती अकेले एक कार्य को 10 घंटे में, आरती कर रही है 10 घंटे में कार्य को कर रही है। रीता बोल रहा है अकेले कितने घंटे में करेगी। 8 और 10 का एलसीएम ले लीजिए, 40 एलसीएम होगा, 8 पचे 40 और 10 चौक 40। रीता का वर्क इफिशिएंसी आपके सामने आ गया है 1। रीता का वर्क इफिशिएंसी 1 हो जाएगा क्योंकि आरती का 4 है और आरती रीता का 5 है। इसका वर्क इफिशिएंसी हो गया 1 और पूरा काम उसको करना है 40 काम करना है, तो समय लगने वाला है 40 घंटा समय लगने वाला है। जी हाँ, तो आज हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखे। ये सारे प्रश्न जो है एसएससी के द्वारा पूछे गए और साथ में हम लोग उसका रैपिड सॉल्यूशन देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और इसी तरह का सॉल्यूशन आप आगे चाहते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। किसी तरह का डाउट के लिए आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।